ऐसे सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, राम मंदिर तोड़ा गया और हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, जिसको हमारे बच्चे तो जानते भी नहीं। जानते? डू यू नो व्हाट नालंदा यूनिवर्सिटी? नो? आपसे इंग्लिश बोला इसलिए यू आर मॉडर्न, यू आर माय फ्यूचर। पता ही नहीं है। देखिए, बाबूजी को पता होगा, अवश्य शिक्षित हैं, आपको पता होगा, आपको पता होगा, लेकिन आपकी तीसरी पीढ़ी को अपने बारे में नहीं पता। हम अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अपने संस्कार ट्रांसफर नहीं कर पाते। उनका कमाया धन आपका है, उनका कमाया धन यदि आप संजो के रखें तो इसका है, उनका कमाया धन आपका भी है और इन संजो रखें तो इसका भी है, और यदि इसका तो उसका भी है, परंतु उनका संस्कार आपको स्वीकार नहीं है, आपका इसको स्वीकार नहीं है, इसका इसके अगले वाले पीढ़ी को स्वीकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक तो हो रही ना भाई। धन ले रहे हो आप, लेकिन संस्कार, हमारी परंपरा, हमारा मूल जीवन, इससे कारण हम हैं, वो ट्रांसफर नहीं होता। हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा। और मेरे कुछ गुरुदेव भगवान ने चिंतन किया और संभवतः मुझे उस लायक समझा, तभी कहा कि तू लक्ष्मण जी के मंदिर बनवावा, तब हमसे मिला। संभवतः दिखा होगा, वो जगत गुरु हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उनके पास है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि 3 पीढ़ी इकट्ठा मुझे दिख गई, तो निवेदन मैंने किया कि जो बाबूजी को पता है वो आपको नहीं पता है, जो आपको पता है इनको नहीं पता है, जो इनको पता है अगली पीढ़ी को नहीं पता। किसी और के विषय में नहीं, अपने ही परिवार के विषय। मैं आपसे पूछूं कि आपके बाबा के पिता का नाम क्या था, तो नहीं पता। आपसे पूछूं कि आपके पिताजी का नाम, इनको नहीं पता होगा। आपको इनका नाम पता होगा, उनका पता होगा, उनके पिताजी का नाम पता है क्या? उनको। अर्थात मैं ये कह जाता हूं कि 100 वर्ष में ही जो हमारा जीवन है, हम 5 पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, परंतु हमारी जो 5वीं पीढ़ी हमारे पूर्व की है, वो हमारे ही पौत्र को पता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने धन ट्रांसफर किया, लेकिन संस्कार ट्रांसफर नहीं किया, चलो परंपरा ट्रांसफर नहीं किया, हमारे परिवार ट्रांसफर किया। तो ये कहाँ चूक हो रही है? इसका मतलब कि हमसे कहने की चूक हो रही है। तो चूक कहाँ हो रही हो? हमने अपने पूर्वजों का, अपने श्रेष्ठजनों का सम्मान करना, आदर करना, उनका महत्व देना छोड़ दिया। अभी आप पधारे तो आप गए, चरण स्पर्श किए, सब आए तो आपका चरण स्पर्श किए। इस प्रक्रिया को बालक देखेगा तो बिना बताए सीख जाएगा। क्यों बाबूजी? इसको शिक्षा नहीं देनी है ना? इसको शिक्षा नहीं देनी है। कहीं ना कहीं हमसे हमारी सादा संस्कृति धीरे 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 एक गुण आपने छोड़ा तो एक इसे छोड़ दिया, ऐसे करके 25 पीढ़ी तक हमको हम ही लोग भूल जाते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं? बाबू ने कहा कि आप गुरु हैं, तो मैं गुरु नहीं हूँ, और गुरु बनने की क्षमता मेरे भीतर नहीं है। गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं बन पाए, कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज खोरे। क्यों बाबू जी? कबीर दास नहीं बन पाए, है ना? नहीं बन पाए। मस कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो मैं किस खेत का मूली हूं? मैं भी कुछ गुरु नहीं हूं। हाँ, परंतु धन ट्रांसफर करने के लिए नहीं, अपनी सनातन संस्कृति की परंपराओं का ट्रांसफर आप तक करने के लिए, अपना संपूर्ण जीवन संत परंपरा में व्यतीत करने के लिए संकल्प करते हैं। जय हो, जय हो। हम हमारे अपनों का, हम हमारे अपनों का यदि ध्यान रखेंगे तो संभवतः तन भी सुरक्षित रहेगा, धन भी रहेगा और परंपरा है। ये हमारी मूलभूत क्या है? पहचान चाहिए। ये हमारी परिचय है, हमारी परंपराएं हमारी परिचय है। हम सब तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं। बहुत लोग ऐसे रखते हैं कि उनको तिलक का महत्व नहीं पता, चोटी का महत्व नहीं पता, लेकिन रखते हैं। क्यों? ये हमारे परंपरा है। तो इसमें शक्ति होती है क्या? परंपराओं में शक्ति है कि वो आपको कुतर्क नहीं करने देते। बाबूजी ने कहा है तो सही होगा, बाबूजी ने किया है सही होगा।
हमारे घर का कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहा है और हम भी कर रहे हैं तो सही होगा। इस संबंधों की प्रगाढ़ता भी महत्व रखता है कि कितने संबंध हमारे प्रगाढ़ हैं। प्रायः हम और आप आज अपने ही जन्माए पुत्र से, अपने जन्माए संतान से संबंधों की प्रगाढ़ता समाप्त करते जा रहे हैं। वो होता जा रहा है, ये कलयुग का प्रभाव हो सकता है और कुछ हमारी अपनी कमियां भी हो सकती हैं। आज धन अर्जन के लिए पिता के पास अपने पुत्र के लिए समय नहीं है, पति के पास अपनी पत्नी के समय नहीं है। लंच बॉक्स पैक करके दे दिया, लोग ट्रेन में खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, मेट्रो में खा रहे हैं, बस में खा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं, काहे खा रहे हैं? मनुष्य धीरे धीरे धन के अर्जन हेतु क्या बन रहा है, जान। ये समय की बाध्यता हो सकती है, हमारी मजबूरी हो सकती है, या वर्तमान प्रवेश की आवश्यकता है। तो ऐसे वर्तमान प्रवेश की आवश्यकता ये मेरे गुरु ने समझा कि मेरा ये शरीर, मेरा ये तन भगवान के किसी एक कार्य के लिए, भगवान के किसी एक कार्य के लिए लग जाए। ये गुरुदेव ने मुझे पसंद किया होगा, चयन किया होगा, उनकी रही होगी, क्योंकि लगभग 70 लाख लोग लखनऊ में रहते हैं और मैं कम से कम 1 लाख लोगों को तो जानता हूँ, चाहे व्यक्तिगत मानिए, चाहे मानिए सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से, जो भगवान के भक्त हैं, लेकिन उन्हें भी किसी बात की चिंता नहीं है। ये स्थान भगवान लक्ष्मण की पावन नगरी है और यहाँ लक्ष्मण का मंदिर होना चाहिए। और ये था मंदिर, लखनऊ में लक्ष्मण टीला स्थान था, लेकिन 1775 में औरंगजेब के औलाद में इसको तोड़ करके और एक मस्जिद रखी, जो आज वर्तमान में टीले वाली मस्जिद के रूप में बहुत विराट मस्जिद। और योगी जी के पहले सरकार ने उसको गवर्नमेंट गजट में सरकारी कागज में लिख पड़ी। उसके पहले 1775 से लेकर के 2017 के पहले तक वो था तो, लेकिन सरकारी कागज में गवर्नमेंट ऑफिस का नाम नहीं था। इसके ऊपर एक केस चल रहा है।